धर्म का फल मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति नहीं है। आप यहां जो कथा सुनने आए हैं, धर्म का फल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक पहुंचना ही हम सबका परम लक्ष्य है। धर्म का मतलब अर्थ अर्जन नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है कि हम और आप सभी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें तो निश्चित तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो क्या करना चाहिए? एक चीज समझ लेनी चाहिए, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। हमको एक बात समझनी चाहिए, हम अगर ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ज्ञान भी श्री कृष्ण ही है। तपस्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। सब गतिविधियां श्री कृष्ण की कृष्ण में ही समा जाने के लिए होती हैं और यह गतिविधियां श्री कृष्ण को ही हमें प्राप्त कराती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से प्रपंच दृष्टि से वे तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्हें ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है। आप ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने भी साधन कर लो, आप तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, होम कर लो, व्रत कर लो, जो करना है कर लो, इन सब को करने के बाद अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ये सारे साधन अगर भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं जगा पाए तो एक चीज समझ लेना कि तुमने सिर्फ मेहनत की है, तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। ये शारीरिक श्रम हो गया बस। वो यज्ञ श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति जगा दे, वो वेद अध्ययन श्रेष्ठ है, वो क्रिया श्रेष्ठ है जिसे करने के बाद तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति जग जाए। कथा श्रवण इसलिए श्रेयस्कर माना गया है कि भगवान के स्वभावों का, लीलाओं का जब गायन होता है तो अकारण ही हमारा मन परमात्मा के चरणों की ओर खिंचने लग जाता है। और जब भगवान की तरफ हमारा मन खिंचता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी कथा सुनना सफल हो गया, हमारा तीर्थ जाना सफल हो गया, हमारा परिक्रमा लगाना सफल हो। अब परिक्रमा लगाते रहो, टेंशन रहे कि घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। लगा रहे हो गोवर्धन की परिक्रमा, टेंशन है घर की, तो ऐसी परिक्रमा से घर में ही रहते। सिर्फ मेहनत कर रहे हो आप, फल प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। आपको कोई भी कार्य करना है तो एक रुचि के साथ, कैसे? इस कार्य का फल सिर्फ कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, और वो भी निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति। ये भगवान जब कृपा करते हैं ना, तब जाकर हमको ऐसे सुंदर सुयोग्य समय प्राप्त होते हैं जहां हमें ये प्राप्त हो सके, हम समझ सके कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में कितना आवश्यक है।